ध्यान रखना, जिन सूत्र में और स्वाचिंतन में अगर भवभीरु साधु होगा या भवभीरु पंडित होगा तो वो यही बोलेगा कि आगम की आज्ञा तो ऐसी है पर इसके विषय में हमारा अपना चिंतन ऐसा है। समझ गए ना? अगर वो ये बात कह देगा कि हमारा अपना चिंतन इसमें ऐसा है तो कम से कम ये बात तो समझ में आएगी कि ये तो इनका चिंतन है, ये आगम का वाक्य नहीं है। और इसमें कभी कोई विचलित नहीं होगा। अन्यथा जो स्वाचिंतन आगम कह करके परोस दिया जाता है बंधु, यही आगम को दोषपूर्ण बनाने में कारण बन जाता है। ध्यान रखना मुनराज, इस तरह से सत्य वचन, वचन के 4 भेद होते हैं, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। इनमें से सत्यव्रती असत्य वचन और उभय वचन इनके त्यागी होते हैं और सत्य वचन और अनुभय वचन इनको वह अपने जीवन में धारण करते हैं। सत्य बोलना सत्य वचन है और अनुभय वचन का तात्पर्य ये होता है कि जो ना सत्य है और ना असत्य है। जैसे कभी आप जैसे धर्मात्मा श्रावक साधु परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में निवेदन करते हैं, जैसे गुरुदेव आप भी हमारे नगर में पधारें, आप भी हम लोगों को भी आप अवसर प्रदान करें, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। ये आपने निवेदन किया। मुनराज ये नहीं कहेंगे कि ठीक है हम आपके नगर में चलेंगे, वो ये कहेंगे अच्छा ठीक है देखते हैं। क्या कह दिया? देखते हैं। अब देखते हैं क्या है? ना तो सत्य है और ना असत्य है, अनुभव वचन है। हो अगर योग बन गया तो पहुंच गए और नहीं बन गया तो नहीं भी पहुंचे। तो उन्होंने कैसे वचन का प्रयोग किया? अनुभव वचन का प्रयोग किया। ध्यान रखना, क्योंकि मुनराज सत्य महाव्रती होते हैं और हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया और कोई कारण बन गया नहीं पहुंच पाए तो उनका वचन कैसा हो जाएगा? असत्य वचन हो जाएगा। अभी ये टाबाले आए थे, बैठे हैं और ये ऊपर आए तो हमसे कहने लगे कि महाराज श्री आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता है, चतुर्मास का भी तब पता, बिल्कुल जब बिल्कुल ऐन समय आ जाता है तब पता चलता है। ध्यान रखना, क्योंकि मुनराज सत्य महाव्रती होते हैं और हो सकता है पहले से बोल दिया और दूर जाना है और कोई कारण बन गया और ना पहुंच पाए तो उनके भी वचन कैसे हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। इसलिए साधु जन कहते ना कि दूरदर्शी होते हैं, वे तो आगे का देख करके विचार करके ही बोला करते हैं। ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो मुनराजों के सारभूत वचन होते हैं वे ही उन्हें सत्य महाव्रती बनाते हैं। जब भी मुनराज के चरणों में पहुंचना, मुनराज के लिए नमोस्तु कहना, तो मन में ये भाव रखना कि हे सत्य महाव्रती मुनिवर, हम आपके सत्य महाव्रत की वंदना करते हैं। आप मुनराजों में मुनराजों के गुणों की ही वंदना कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर गुण ना हो तो फिर हम में और तुम में, समझ गए ना, हैं? आपस में क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप जानते हो कि आप में ये मूल गुण हैं, आप में ये गुण हैं, हम आपके गुणों की वंदना करते हैं। ध्यान रखना। अब समय हो गया। मैं तो सोच रहा था कि सारे मूल गुण बता दूंगा, पर कोई बात नहीं,
मुनराजों के मूल गुण सुनकर के अच्छा लग रहा होगा ना? है? अच्छा लग रहा था? तो अन्य मूल गुणों के विषय में अब आपको कल सुनने को मिलेगा। पर मैं आज इतना ही कह दूं, जब भी मुनराजों में देखना, इन मूल गुणों को देखना, इनकी वंदना करना, इनके दर्शन करना। इसके अलावा और कुछ ज्यादा मत देखना। और अगर तुम स्वाध्यायी हो, तुम सच्चे दृढ़ सिद्धानी हो और तुम मुनिचर्या को भी ठीक तरह से जानते हो, समझ गए ना? और श्रावक के आचरण को पूर्णतया पालते हो, समझ गए? कितनी बातें हो गई हैं? ध्यान रखना, अगर तुम श्रावक के आचरण को ठीक तरह से पालते हो, सम्यक दृष्टि हो यानी दृढ़ सिद्धानी हो, मुनराजों की विनय रखने वाले हो और मुनिचर्या का तुम्हें ठीक तरह से परिज्ञान है, फिर अगर और तुम अपनी श्रावकचर्या का पूर्णतया पालन करने वाले हो, फिर अगर किसी मुनराज में, किसी मूल गुण में अगर पालन करने में दोष दिख जाए तो तुम बड़ी विनय से बोलोगे, क्योंकि तुम श्रावक हो ना, सम्यक दृष्टि हो ना, श्रावकचर्या का पालन करने वाले हो ना, तो तुम विनय से उनसे बोल पाओगे। और अगर बाजार की चाट पकौड़ी समोसा खाने वाले हो, कभी देव दर्शन करना नहीं, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करना नहीं, जिन पूजा करना नहीं, स्वाध्याय करना नहीं, संयम पालना नहीं, और कहोगे मुनराज ने मुनि की चर्या में ऐसा ऐसा दोष है। अरे तो तू तो वैसे दोषों का घर है भाई, अरे तेरी तो वैसे दोष दृष्टि है, तुझे इसके अलावा और कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता। ध्यान रखना, इसलिए जो श्रावक अपनी श्रावकचर्या का पूर्णतया पालन करने वाला हो, वही मुनराज के समक्ष अपनी अन्य वार्ता रखे, अन्यथा मुनराजों में मूल गुणों का दर्शन करें, अपनी श्रद्धा और भक्ति को वर्धमान करें, निर्मल करें, पवित्र करें, इसी भावना के साथ। पंच महामृतधारी हैं, करुणा के भंडारी हैं, आगम अनुसारी चरिया निज शुद्धात्म बिहारी हैं। सच्ची मुनि मुद्रा हो, सच्ची मुनि मुद्रा, मुनि मार्ग दिखाए रे, जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की। एक जिनागम पंथ सदा चलते हैं निर्ग्रंथ यहाँ, एक जिनागम पंथ सदा चलते हैं निर्ग्रंथ यहाँ, आगम अनुसारी चरिया, आगम अनुसारी चरिया,
अनुभव ते निर्ग्रंथ सदा, आगम अनुसारी चरिया। अनुभव ते निर्ग्रंथ सदा, सच्चा उपासक हो सच्चा उपासक, नित्य विनय दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि, जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित सच्चा पंथ सच्चा मार्ग जिनागम पंथ है। जिनागम पंथ अनुगामी श्रावक पंच परमेष्ठियों की विनय में सदा निरत रहता है। परम बीतरागी संत यदि आते हुए दिख जाएं तो श्रावक का उपासक का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, अपना महान पुण्य महान सौभाग्य समझता है। इस जगत में संसार मार्ग से यदि जीवों को निकालने वाले कोई हैं तो वो पंच परम गुरु है। परम बीतरागी संत हैं। अनंत दुखों की अनंत पीड़ाओं को दूर करने वाले एकमात्र निर्ग्रंथ योगी हैं। उपासक निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन कर तृप्त नहीं होता। उसकी अंतर भावना कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। सच्चा उपासक निर्ग्रंथ योगियों की गुणोपासना करता हुआ निरंतर स्तुति में संलग्न हो जाता है। कहता है, हे इस धरा पर विचरण करते हुए सच्चे दिगंबर संत निर्ग्रंथ भगवान, आप हमारा भी कल्याण करें, क्योंकि मैं अनंत काल से मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कसाय
इन परिणामों के द्वारा दुखी होता चला आ रहा हूं। आपने जिन व्रतों को धारण किया है, उन व्रतों को धारण करना तो दूर की बात है, मुझ अज्ञानी ने उन व्रतों की कभी भावना भी नहीं की। क्योंकि हमें कभी आप जैसे महाव्रतियों का सानिध्य नहीं मिला, संयोग नहीं मिला। कदाचित पुण्य योग से सानिध्य संयोग भी प्राप्त हुआ तो अपने कसाय परिणामों के द्वारा मैं संसार के कार्यों में ही तल्लीन लीन रहकर अपने आत्महित का विचार नहीं कर सका। एक सच्चा उपासक सच्चे वीतरागी संतों को अपने समक्ष पाकर उनकी चरण वंदना कर अपनी आत्म आलोचना करने लग जाता है, आत्मनिंदा करने लग जाता है, आत्मगर्हा करने लग जाता है। कहता है भगवान, मुझ अज्ञानी ने, मुझ कसायबान जीव ने कभी सच्चे धर्म को सच्चा धर्म नहीं समझा, सच्चे निर्ग्रंथ वीतरागी संतों को गुरु नहीं समझा और सच्चे देव की कभी सच्चे भावों से उपासना नहीं की। एक त्रियंच जीव भी अपने थोड़े से भावों के द्वारा उद्धार को प्राप्त हुए हैं, पर मैं मनुष्य होकर भी अपने कल्याण की, अपने उद्धार की भावना नहीं कर सका। मैं उपासक कुल में पैदा होकर के भी एक सच्चा उपासक नहीं बन सका। हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन दे, मेरी आत्मा को वह संबल, वह शक्ति प्रदान करें कि मैं भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जिनागम में वर्णित व्रतों को धारण कर सकूं।